हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 25 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है 30 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, जो कि हमारा चैप्टर है जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ब्रेल प्रणाली क्या होता है, ब्रेल विधि क्या होता है और आई डोनेशन यानी नेत्रदान क्या होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे और जानेंगे। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, जिनमें बच्चे भी होते हैं। समाज में कुछ लोग होते हैं ऐसे जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं, जो चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता को खो देते हैं। वो देख नहीं पाते हैं दुर्घटना से या किसी बीमारी से। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर स्पर्श करना, महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। अगर वो देख नहीं पाते हैं तो वो अपनी बाकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उन्हें बहुत अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है, पर अगर उनके पास आँखें नहीं है तो वो पढ़ेंगे कैसे। पर अब ऐसा निकल गया है, अगर उनके लिए तरीके निकल गए हैं जिनसे वो पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है, वो है ब्रेल विधि। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, यानी व्यक्ति जो अपने हाथों से छूकर किसी भी वस्तु को पहचानने का प्रयास कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे लुई ब्रेल के बारे में, जिन्होंने ब्रेल प्रणाली को विकसित करा। इन्होंने ब्रेल लिपि खोज की। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। इनके पास भी नेत्र नहीं थी। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, यही आपके लुई ब्रेल थे। इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया या इन्होंने खोज की। सामान्य भाषाओं, गणित, वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं का ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके जा सकता है, लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। इसमें हम इसे हाथ से भी तैयार कर सकते हैं और मशीन से भी तैयार कर सकते हैं ब्रेल को। और आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई जिससे हम ब्रेल का पाठों को बना सकते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ नहीं बताएगी, जो ब्रेल लिपि के जो कोड होते हैं उसमें हर 2 रोज होती हैं। ये मैंने 2 रो बना दी और हर एक रो में 3 डॉट्स होते हैं। तो 2 रोज होती हैं और हर एक रो में 3 डॉट्स होते हैं। तो ये आपको इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट में बताया गया था, हिंदी मीडियम में नहीं बताया। नेत्रदान, क्या आप जानते हैं नेत्रदान क्या होता है? नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये आंखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे। तो कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान करना बहुत अच्छी बात होती है। ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट है उन लोगों के लिए पास जो नेत्रहीन होते हैं। तो नेत्रदान करने वाला व्यक्ति इन बातों को हमेशा याद रखे। किसी भी लिंग का हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई भी मेल हो सकता है, कोई भी फीमेल हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, 5 वर्ष का भी हो सकता है या 65 वर्ष का भी हो सकता है, पर उसकी आँख ठीक होनी चाहिए, उसकी नेत्र ठीक होनी चाहिए। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, कोई भी, अगर वो गरीब है तो गरीब भी हो सकता है और अमीर है तो अमीर भी हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है। अगर वो चश्मा पहनता है वो भी हो सकता है कि चश्मा पहनने वाले भी दान कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आंख में बस चश्मा पहन रहे हैं, उनकी आंख इतनी खराब नहीं होती। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी सी या सी हाइड्रोसिस, ल्यूकीमिया, टेटनस, हीजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति कभी भी नेत्रदान नहीं कर सकते। इन सब बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति कभी भी नेत्रदान नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ
एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आँखों को विरासत के रूप में रखना होगा कि वो अपनी आँख दान दे रहा है, तो ये उसे विरासत के रूप में रखना होगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ब्रेल प्रणाली क्या है और ये प्रणाली किसने विकसित की? तो ये आपको पता है, ये लुईस ब्रेल ने करी थी। तो लुईस ब्रेल आप लिख देंगे। और किसने करी थी? लुईस ब्रेल ने। तो ब्रेल लिपि में लिखे हुए शब्द उभरे हुए होते हैं। अगर आपको इसे समझना है तो आप एक काम करेंगे, आप एक कॉपी का पन्ना लेंगे जिसमें आप एक पेंसिल लेंगे और पेंसिल के पीछे की तरफ से आपको उसमें छेद कर देना है। तो जो उभरा हुआ होगा आप उसे छू के आप ऐसे छेद करेंगे जिससे एक ए बनाया होगा, ऐसे आप छेद करेंगे। फिर आप आगे की तरफ से उसे छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रेल लिपि में कैसे पढ़ा जाता है। उसमें उभरे हुए शब्द होते हैं जिन्हें स्पर्श से अंधे व्यक्ति आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये क्या लिखा है। ये प्रणाली लुईस ब्रेल ने विकसित की थी। तो लुई ब्रेल ने इन्हें विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही या गलत को चिन्हित करें। महिला या बच्चे दान नहीं कर सकती, तो ये तो गलत है। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु से 4-6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं, तो ये गलत है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, हाँ तो ये सही है, आप लिख देंगे इसका सही। और हाइड्रोसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो गलत, तो ये गलत है आपका। तो आप इसका आंसर करेंगे, तो आप इसमें से इसका आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ मैंने इसका आंसर लिख दिया, महिला या बच्चे आंखें दान नहीं कर सकता, तो ये गलत है। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु से 4-6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते, तो ये गलत है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति दान कर सकते हैं बट मृत्यु से पहले नहीं कर सकते, तो गलत है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, सही है। हाइड्रोसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, हमें अपनी आंखें नेत्रदान में ही क्यों दान करनी चाहिए? तो आप इसका आंसर करेंगे, नेत्रदान के ज़रिए हम दूसरों की ज़िंदगी रोशन कर सकते हैं, इसलिए सभी को नेत्रदान करना चाहिए, इसलिए हम नेत्र बैंक में नेत्रदान करते हैं। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए, क्योंकि आई थिंक अब आपकी वर्कशीट्स नहीं आएंगी क्योंकि विंटर वेकेशन लग जाएगा आपको। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए हर सब्जेक्ट का, तो मुझे इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि यस मैम हमें चाहिए, तो मैं सैम्पल पेपर की वीडियोस डाल दूँगी और आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर इस वीडियो में अगर आपको 500 लाइक मेरे को दिख जाएगी तो मैं तब भी सैम्पल पेपर की वीडियोस डाल दूँगी। और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने लाइक कर दिया, कमेंट में बता दिया और आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैम ने डाला वीडियो या नहीं डाला। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।